हाय फ्रेंड्स, रूज़ किचन और गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो तो आपको सामने दिखाई दे ही रहा है। इसे कहते हैं बरबटी हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं यार्ड लॉन्ग बीन्स। ये एक्चुअली चाइना में बहुत उगाई जाती है और चाइनीज़ खाने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। थाई खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उगाने में ये बहुत आसान है। और तो ठीक है, चलो हम इसके बारे में आज बात करते हैं। इसे बरबटी कहते हैं या यार्ड लॉन्ग बीन्स कहते हैं। इसके इस तरह के फूल आते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। इनमें मुझे खुद से पॉलिनेशन करने की कोई ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। खुद ही ये पॉलिनेट हो जाते हैं, खुद ही इनमें फल लग जाते हैं और बहुत सारे लगते हैं, सब्जियां जिसे हम कहते हैं। और ये काफ़ी लंबी लंबी सी होती हैं। इनकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मैं कुछ को झाड़ पे ऐसे ही रखती हूँ ताकि वो सूख जाए तो मुझे उनके बीज मिले। इनके बीज ऐसे दिखते हैं, ऐसे। तो मैं इन्हें निकाल के ऐसे पैकेट में रख देती हूँ और फिर सॉइल में जस्ट आप अब देखिए, मेरे 2 पेड़ चल रहे हैं, 2 पौधे चल रहे हैं, सॉरी 4 एक्चुअली। ये 1 2 यहाँ पर, और ये 3, और जो चौथा है वो उसी में गोल हो चुका है। इसको लगाना बहुत आसान है। तो अब मैं इस बीज को यहाँ पे बस ऐसे सॉइल में डाल दूँगी, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे दूसरा इसका पौधा चल जाएगा। दैट्स इट। बस इसको ऐसे डाल दिया। अब बरसात का मौसम है, अभी बरसात आ जाएगी 2-3 घंटे में, तो अपने आप इसको पानी मिल जाएगा, वरना आप इसको पानी दे दीजिएगा। तो बहुत आसान है ये, 2-3 महीने के अंदर ही आपको फल देना शुरू कर देता है। इसमें बहुत इंसेक्ट्स लगते हैं, मैं आपको सच बताऊंगी। इसमें चींटियाँ लगती हैं, इसमें मीली बग्स लगती हैं, फिर इसमें ये जो वर्म्स हैं, ये आप देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किसी वर्म ने अपना नेस्ट बनाया है चिपका विपका के। तो ये भी होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये ऐसे काले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बट इसमें फल भी बहुत लगता है। सो इट्स ओके। आप नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस आप दें इसे, नेचुरली दें, जैसे एग शेल्स हो गए या कॉफ़ी पाउडर हो गई, या फिर आपका किचन वेस्ट हो गया। जैसे अब मैं इसको क्रश करके सॉइल के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद के डाल दूँगी और इसको ये फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कंपोस्ट बिन नहीं है मेरे पास, पर मैं ऐसे ही कंपोस्ट बनाती हूँ डायरेक्टली सॉइल में। फिर जैसे परेशानी है, जैसे मैंने कहा कि चींटियाँ आ जाती है इस पर, मीली बग्स आ जाती हैं या वर्म्स आ जाती हैं। तो चींटियों के लिए मैं लहसुन और मिर्च का पानी छिड़कती हूँ। मीली बग्स के लिए मैं नीम का तेल पानी में घोल के छिड़कती हूँ। फिर जो वर्म्स आती हैं, मैं रात को टॉर्च लाइट लेके आती हूँ और इन हर पत्ते के पीछे, जहाँ पे मुझे लगता है ना कि पत्ता कटा हुआ है, किसी ने काटा है, तो मैं उस पत्ते को पलट पलट के देखती हूँ और वो कीड़ों को निकाल के मैं साबुन के पानी में डाल देती हूँ। तो ख्याल रखना पड़ता है, बट ईल्ड भी बहुत आती है, बहुत इसमें फल लगते हैं। तो अच्छा होता है। इसको हम जस्ट ऐसे ही प्लग करके खा जाते हैं, या फिर इसको हम स्टर फ्राई करते हैं, या इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। बहुत टेस्टी है ये। इसे वातावरण जो है, इसे गर्म चाहिए है। सो ये सिंगापुर जैसी जगह में या गर्मियों में बहुत अच्छे से उगता है, थोड़ा गीला सा, थोड़ा ह्यूमिड और गर्मी। सो इनमें ये बहुत सफलता से बढ़ता है। तो इसीलिए मेरे यहाँ, जैसे आप देख रहे हैं, मैं सिंगापुर में रहती हूँ और यहाँ पे हमेशा ही वेदर गर्म और बरसात ऐसे रहता है। तो बहुत अच्छे से उग रहा है ये। जैसे ही ये ख़त्म होगा, मैंने यहाँ पे सीड लगाई है, वो बढ़ता रहेगा। फिर ऐसे ही आप इसको सुखा के इसके सीड्स डाल सकते हैं, और ये प्लांट कंटिन्यूसली मेरे यहाँ तो चलता रहता है। तो कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी आप इसको कंटिन्यूसली उगा सकते हैं।
यही था, हमने सॉइल की बात की। नॉर्मल कोई भी सॉइल आप ले सकते हैं, गार्डनिंग सॉइल वगैरह। मैं उसमें कंपोस्ट करती रहती हूँ, ऊपर से खाद डाल डाल के। अब इस पॉट में, इन दोनों पॉट में जहाँ मैंने बीन्स उगाई हैं, अब कल को अगर मैं बीन्स उगा के परेशान हो जाऊँ तो मैं इन पॉट्स को निकाल के इसके अंदर कुछ भी उगा लूँ, उसमें नाइट्रोजन की कभी नहीं होगी। बिकॉज़ ये बीन्स की आदत है कि ये नाइट्रोजन फिक्स, वातावरण से फिक्स करके ये सॉइल में डालता है। तो ये बहुत हेल्पफुल प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा हरा भरा प्लांट है। इसको ऐसे धागों की या ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा पीछे जाके आपको बताती हूँ। मैंने 2 बम्बू के पोल्स पे और 2 खड़े, 2 लेटे हुए और उन पे धागे बांधे हैं। तो ऐसे उगा रही हूँ मैं। बहुत स्टर्डी है ये, बहुत मज़बूत है और बहुत अच्छे से उग जाते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। सो बस इसी के साथ हमने सॉइल, वेदर, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड सबका डिस्कशन कर लिया। अगर आपको इस पे और कोई सवाल पूछने हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।